हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा न्यू सिलेबस शुरू हो चुका है। इस सिलेबस में टोटल अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो टोटल 22 चैप्टर्स इसमें हैं। और ये लाइव क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, जिसमें आप सीखोगे हाउ टू ग्रो ए स्टार्टअप। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपनी लाइफ में कोई छोटा स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहते हैं, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है जो बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप या अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उनको क्लैरिटी नहीं होती किसी चीज़ों की, कुछ चीज़ों की। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, जो कि है हाउ टू ग्रो स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा इस इन लाइव क्लासेस के थ्रू, और कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे, जैसे हाउ टू मेक पॉजिटिव कैश फ्लो, हाउ टू ग्रो योर स्टार्टअप, है ना। इस तरीके से ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि भाई चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 था और चैप्टर 2 है हाउ टू गिव योर सेल्फ ए ग्रोथ माइंडसेट। जी हाँ, हाउ टू गिव योर सेल्फ ए ग्रोथ माइंडसेट। इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक बच्चा है जिसकी नई नई जॉब लगने वाली है। एक बच्चा है जिसकी नई नई जॉब लगने वाली है और उसको इंटरव्यू के लिए, सपोज मान लो आप में से कोई भी वो बच्चा है और इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है कि भाई कल 10 बजे आपको इंटरव्यू के लिए इस एड्रेस पे या इस कंपनी में आना है। ठीक है, अब ये कॉल आपके पास आ चुकी है। अब होता क्या है कि अगले दिन आपका इंटरव्यू है, आपको पता होता है, आपको क्लैरिटी होती है कि अगले दिन मेरा इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू है तो सिंपल सी बात है, आपके माइंड को ऑटो सजेशन जा चुका है कि कल इंटरव्यू है, 10 बजे जाना है। अब जब आपका इंटरव्यू 10 बजे होता है तो कोई आपको मोटिवेट करता है कि इंटरव्यू के लिए जाना है या नहीं जाना है। आप अपने आप ऑटोमेशन पर रेडी हो जाते हो, अपने आप तैयार हो जाते हो, अपने आप तैयारी करने लग जाते हो कि भाई इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। क्यों होता है ये सब ऐसा? ये इसलिए होता है क्योंकि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होते हो, एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ होते हो कि भाई आपको लाइफ में ग्रो करना है, लाइफ में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप क्या करते हो, आप ऑटोमेटिकली रेडी हो जाते हो अपने आप, बिना किसी के मोटिवेशन के, बिना किसी के सजेशन के। अब इसका दूसरा एग्जांपल दूँ। इसका दूसरा एग्जांपल है कि सपोज मान लो आप हो और आप कोई व्यापार करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई छोटा मोटा स्टार्टअप है, और किसी क्लाइंट्स ने, किसी ऐसे क्लाइंट ने जो आपको 2 लाख या 3 लाख का बिजनेस दे सकता है, उसका कॉल आपके पास आ जाए। अचानक किसी क्लाइंट्स का आपके पास कॉल आए, यार आपके प्रोडक्ट की या आपकी सर्विसेज की मुझे को ज़रूरत है, तो मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ, क्या आप मॉर्निंग में 9 o'clock मुझसे मिल सकते हो। तो क्या आपको वहाँ किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत होगी? क्योंकि आपके क्लाइंट्स का फ़ोन आ गया। यहाँ पे भी आपको ऑटो सजेशन मिल जाता है। आप अपने माइंड को उसी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो कि अपने आप रेडी हो जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि कल की 9 बजे की मीटिंग है। ग्रोथ माइंडसेट और एक दूसरा माइंडसेट होता है। यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं कि माइंडसेट कितने तरह के होते हैं। माइंडसेट की बात करूँ तो ये 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्या होते हैं कि भाई इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। जैसे मान लो एक किसान को अगर अपनी फसल को पानी देना है तो वो किसी से मोटिवेट नहीं होता, उसको पता है अगर पानी नहीं दूंगा तो फसल सूख जाएगी। एक मज़दूर आदमी जिसके घर में शायद मजदूरी करने के बाद ही शाम का खाना आएगा, अब उसकी बात करूँ, अगर वो मजदूरी नहीं करने जाएगा तो उसको पता है कि शाम का खाना तक नहीं मिलेगा, उसको कौन मोटिवेट करता है। तो ये जो माइंडसेट होते हैं ना, ये सेल्फ अपने आप होता है, और जिस बंदे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जॉब मिला हुआ है करने का, ये उसको खुद ही करना होता है।
अगर कोई कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जिनको मोटिवेट करके चलाया जाता है, तो वो फिर समझ लो वो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे नहीं हैं। वो किस तरह के बच्चे हैं? वो है कि एटलीस्ट उनको हर थोड़ी-थोड़ी टाइम बाद मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो मतलब एक तरीके से वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं या रास्ते से भटक जाते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चों को बार-बार मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एटलीस्ट वो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है? और कैसे करना है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट्स आ जाता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? फिक्स माइंडसेट के बंदों का एक अलग ही दुनिया होती है उनकी। वो उस दुनिया से बाहर निकलने की ना तो कभी सोचते हैं और ना ही कभी प्लानिंग करते हैं। एटलीस्ट मान लो कोई बच्चा है और उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब गवर्नमेंट जॉब उसकी लग चुकी है 30-40-50 हज़ार रुपये की, तो वो हो सकता है पूरी लाइफ अपनी उसी जॉब में काट दे, वहाँ से अपनी पूरी ज़िंदगी बिता के रिटायर होके वहाँ से निकले और फिर कुछ और ना करने की इच्छा हो उसकी कि एटलीस्ट मैं सिर्फ यहीं पे खुश था। और हो सकता है वो फिक्स माइंडसेट के बंदे होते हैं, उनको तुम कितना भी हिलाओ डुलाओ वो अपनी एक डायरेक्शन पे होते हैं, उनको तुम भटका नहीं सकते। सिंपल सी बात तो ये होती है, वो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। पीपल विथ फिक्स्ड माइंडसेट say that skill cannot be acquired because they are God given। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों का जो मानना होता है वो मानना होता है कि भाई जो स्किल्स होती है, जो क्वालिटीज़ होती है, जो गुण होते हैं, जो बड़े लोगों में, जो अच्छे लोगों में होते हैं, वो हम एक्वायर नहीं कर सकते, वो हम अपने अंदर बिल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान द्वारा उनको उसी तरीके से बनाया जाता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर एक इंसान गॉड गिफ्टेड है, भगवान द्वारा बनाया गया है, और हर इंसान के पास हर वो चीज़ है जो एक दूसरे बंदे के पास है, जो काफ़ी ग्रो कर रहा है लाइफ में। अब ये आपको चूज़ करना है कि भाई आपको फिक्स्ड रहना है या ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलना है। दूसरा आ जाता है पीपल विद ए ग्रोथ माइंडसेट बिलीव इन हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस। जो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे होते हैं उनका क्या होता है? उनका होता है कि भाई वो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। हार्ड वर्क यानी कि मेहनत में बिलीव करते हैं, ताकि मेहनत करके वो अपनी सक्सेस को अचीव कर सके। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग इज रियल। ग्रोथ माइंडसेट के बच्चों का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक चीज़ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि सब कुछ रियल है। सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि इम्पॉसिबल नाम के वर्ड बहुत बच्चों ने, बहुत लोगों ने, बहुत साइंटिस्ट ने ये हमारी डिक्शनरी से वर्ड निकाल के फेंक ही दिया है ऑलरेडी। आप सब जानते हो कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे क्या होते हैं? वो पॉसिबल मानते हैं हर चीज़ को, काम कितना भी हार्ड हो, कितना भी डिफ़िकल्ट हो, उसको पॉजिटिव तरीके से ही देखते हैं। और उनको पता है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। तो ये था अपना ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट की कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। अब चलते हैं कि कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस मतलब कुछ ऐसे चैलेंजेस लाइफ में आ जाते हैं जिनसे ग्रोथ माइंडसेट का बंदा तो निकल जाता है, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट का बच्चा कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। उसको कुछ डर होते हैं, कुछ परेशानियाँ होती है, कुछ दिक्कतें होती है। अब वो क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लो। पीपल विद फिक्स्ड माइंडसेट सेज वे गो फॉर न्यू थिंग्स। वाई गो फॉर न्यू थिंग्स? कि भाई हम नई चीज़ों में क्यों जाएं? लेट थिंग रिमेन द सेम एज दे वेयर बिफोर। भाई जो जैसा है वैसा रहने दो ना। नई करने की ज़रूरत क्या है? नई चीज़ों में उंगली करने की ज़रूरत क्या है? नया सीखने की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे नसीब में लिखा है मिलेगा उतना ही। जबकि आपको भी पता है कि अगर आप चाहो तो अपने भाग्य को अपने कर्मों के से बदल सकते हो। मान लो आप गरीब हो और आप चाहते हो कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो आप एफर्ट डालोगे, मेहनत करोगे, कोई काम धंधा शुरू करोगे, फिर उसको बढ़ाने के लिए मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आप गरीबी से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो इनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि भाई ज़्यादा पंगेबाजी नहीं लेते, ज़्यादा अच्छी चीज़ों में या मतलब कुछ ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। भाई जो जैसा चल रहा चलने दो, उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है।
ग्रोथ माइंडसेट के बंदे बिल्कुल अलग होते हैं। अब चलते हैं, सम फैमिलीज आस्क देयर चिल्ड्रंस टू फॉलो देयर फादर्स फुटस्टेप्स। कुछ फैमिलीज, परिवार भी होते हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई बेटा, जो पापा ने कर दिया, आपको पापा के काम में हाथ बटाना है या फैमिलीज़ के बिजनेस में ही हाथ बटाना है, आपको नया हाथ पैर आजमाना ही नहीं है। क्यों, कहाँ लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख का नुकसान कर लोगे और कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए जो तुम्हारे फादर कर रहे हैं या जो तुम्हारा भाई कर रहा है या जो पड़ोसी कर रहा है या जो वो कर रहा है, तुम भी वही करो। ये भी फिक्स माइंडसेट के लक्षण होते हैं। ऑलरेडी दे डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रंस टू ट्राई देयर हैंड एट एनीथिंग न्यू। कुछ रिश्तेदार मान लो, पेरेंट्स मान लो, यार दोस्त मान लो, या कुछ भी मान सकते हो आप, कि जो लोग आपको नई चीज़ों में हाथ आजमाने देंगे ही नहीं। नया कुछ करने जाओगे, कोई नया बिजनेस करने की प्लान करोगे या कुछ भी आप नया करने की जैसी सोचोगे ना, वो सब आ जाएंगे आपको रोकने के लिए कि यार नई चीज़ में उंगली करनी क्यों, क्या ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पे चैलेंजेस बहुत, ये कॉमन चैलेंजेस होते हैं और हर किसी की लाइफ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी लाइफ में नहीं है या आपकी लाइफ में नहीं है, ये कॉमन है। फैमिलीज़ को दरअसल इसमें दिक्कत क्या होती है, फैमिलीज़ को डर होता है, परिवार को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को एक डर होता है कि यार कहीं ये गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, कहीं डूब ना जाए पैसा, कहीं बेकार ना हो जाए, हालत इसकी ख़राब ना हो जाए। इस तरह के कुछ डर्स होते हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से वो एक सांचे में गड़ दिए जाते हैं और वो उस सांचे को ही अपनी दुनिया मान लेते हैं, ठीक है। और उस सांचे से बाहर निकलने की कभी भी वो कोशिश नहीं करते, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो डरते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब चलते हैं, चैलेंजेस और भी होते हैं, जैसे पीपल विद ए ग्रोथ माइंडसेट। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पीपल विद ए ग्रोथ माइंडसेट। ये क्या करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के बंदे क्या करते हैं, फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। ये अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं हर जगह, एनीवेयर, कि भाई नई चीज़ें क्या चल रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या चल रही है ना। देन डू नॉट लुक एट चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या होता है, जैसे मान लो सपोज भाई सामने जो प्रॉब्लम्स है ना, जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये उसको नहीं देखते कभी भी, ये तो फिर धक्के खाते हैं बहुत बुरी तरीके से। ग्रोथ माइंडसेट के बंदे क्या होते हैं ना, ये चैलेंजेस को पहले नहीं देखते। आप देख लेना, जितने भी लोग बड़े हुए हैं वो ऑलरेडी चैलेंज को नहीं देखते, वो देखते हैं अपॉर्चुनिटी को। और वो सिर्फ एक ही माइंडसेट पे चलते हैं कि काम शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी होगा देखा जाएगा। उनका एक ही माइंडसेट होता है। अब अगर बुरा हुआ तो फिर वो प्रयास करते हैं उसको अच्छा करने के लिए, क्योंकि उनका ग्रोथ माइंडसेट है। उनको तुम कितना भी निगेटिव करने की कोशिश करोगे ना, वो निगेटिव होंगे ही नहीं, वो किसी भी कंडीशन में निगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि वो धक्का खा लिया, पैसे का नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी उनका एटीट्यूड पॉजिटिव ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि एटलीस्ट वो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे होते हैं, है ना। पीपल विद ए ग्रोथ माइंडसेट सेज वी कैन डू समथिंग ग्रेट इन दिस सिचुएशन। मान लो कोई निगेटिव स्पायरल आ भी जाए, कोई निगेटिविटी हो भी जाए, कुछ नुकसान हो भी जाए, तो वो उस सिचुएशन में भी पता क्या सोचते हैं, वो कहते हैं यार कुछ बढ़िया करते हैं, इस सिचुएशन में भी कुछ अच्छा करते हैं, इस सिचुएशन में भी कोई दिक्कत नहीं, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने देखा होगा कि सपोज मान लो कोई बच्चा नदी में डूब रहा है, नदी में डूब रहा है और वहाँ से पब्लिक आ रही है, जा रही है, तो वहाँ से मान लो बहुत बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सब देख रहे हैं, बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जिसको जैसे ही वो बच्चे की नज़र पड़ी, वो सब कुछ छोड़ के अपनी साइकिल लेके जा रहा है या पैदल जा रहा है या बाइक पे जा रहा है, वो सब कुछ छोड़ के नदी में छलांग लगा देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। रीज़न क्या होता है, दरअसल ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे क्या होते हैं ना, उनको अपनी परवाह कभी नहीं होती, उनको परवाह होती है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जो उस टाइम उसको मिली है। वो सोल्यूशन देखते हैं कि अगर ये बच्चा बच गया तो डेफिनेटली दुआ ही देगा, मेरे लिए कुछ अच्छा ही बोलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ज़िंदगी में जो भी ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जबकि जो फिक्स्ड माइंडसेट के बच्चे होते हैं वो निगेटिव भी सोच सकते हैं। अब जो बच्चा कूदा, उसको ये डर नहीं था कि वो डूबेगा या मरेगा या जिएगा, उसको कुछ नहीं पता था, उसको सिर्फ पता था कि बच्चा डूब रहा, इसको बचाना है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट के बंदे होते हैं जो कि अलग ही लेवल के होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब
ग्रोथ माइंडसेट के बच्चों का थोड़ा सा एफर्ट्स की अगर मैं बात करूं या फिक्स्ड माइंडसेट के बच्चों की एफर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंस पॉइंट्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे चल देते हैं। प्यूपिल विद ए ग्रोथ माइंडसेट नाउ वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि दैट विदाउट हार्ड वर्क वी कैन नॉट सक्सीड। जो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे होते हैं ना, तो उनको पता है कि विदाउट एफर्ट्स के, विदाउट मेहनत के हम कामयाब नहीं हो सकते। और ये आप भी अच्छे से जानते हो, क्योंकि बिना मेहनत किए आप सफल नहीं हो सकते। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आपको एक डॉक्टर बनने के लिए 3-4 साल 5 साल मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें होते हुए देखनी पड़ती है जो आप करोगे अपनी लाइफ में। कितने साल लगते हैं उसको एक डॉक्टर बनने में? 5-10 साल लग जाते हैं, है ना, एक अच्छा डॉक्टर बनने में। एक इंजीनियर को इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद सफल होने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। तो जो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे होते हैं वो जानते हैं कि विदाउट एफर्ट्स के, बिना मेहनत के हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये दुनिया का एक नियम है। इसको ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ने उन लोगों के लिए बना दिया और तुम्हारे लिए छोड़ दिया। नियम सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ फीडबैक्स पे आ जाते हैं। फीडबैक्स क्या होती है? जैसे मान लो आपने कोई भी काम स्टार्ट किया, कोई भी काम। अब दो माइंडसेट के बंदे हैं, एक निगेटिव वो फिक्स्ड और दूसरा ग्रोथ। अब ये फीडबैक को लेते कैसे हैं इसको समझ लेते हैं। पीपल विद फिक्स्ड माइंडसेट टेंड टू बिहेव डिफेंसिवली। डिफेंसिवली मतलब कि भाई फीडबैक अगर उनके हित में हुआ तो बहुत अच्छा, और अगर उनके हित में नहीं हुआ तो वो डिफेंसिव आ जाते हैं कि यार ऐसे कर दिया, वैसे हो गया, ये कारण था इसलिए मेरे से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो डिफेंसिवली आ जाते हैं, चीज़ों को टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। दे टेक द फीडबैक पर्सनली एंड स्टार्ट जस्टिफाइंग थिंग्स। वो क्या करते हैं, जो फीडबैक होते हैं ना उसको पर्सनली ले लेते हैं। पर्सनली मतलब कि यार ये मेरे पे सीधा सीधा अटैक के तौर पे ले लेते हैं और जस्टिफाई करना शुरू कर देता है, चीज़ों को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। दे गेट स्टक इन ए निगेटिव स्पायरल, मतलब वो निगेटिव स्पायरल में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं और अपने आप को जो है ना अंदर से घिन महसूस करने लगते हैं, आप गिल्टी फील करने लगते हैं। जबकि पर्सनली फीडबैक को लेना ही नहीं चाहिए। फीडबैक तो फीडबैक होती है, वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट चलते हैं। दिस मेक देम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और डिसस्परेट मतलब छोड़ देते हैं, उदास हो जाते हैं और काम धंधे को साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पीपल विथ ए ग्रोथ माइंडसेट, अब इन सब चीज़ों के को फीडबैक जब आपके पास आती है, ये दो तरीके से आती है, फीडबैक और निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। अब फीडबैक तो फीडबैक है, वो दो ही रूप में आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। अब जो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे होते हैं उनका क्या मानना होता है, वो क्या कहते हैं कि फीडबैक इज़ वेरी यूजफुल थिंग्स। फीडबैक बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज इट्स हेल्प विथ लर्निंग। ये हमारी जो है ना मदद करती है सीखने में। क्योंकि फीडबैक अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि हमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे कभी भी स्पायरल में नहीं जाते, कभी उदास नहीं होते। फीडबैक तो फीडबैक है, अच्छा हमसे कुछ गलत हुआ है तो हम सही कर लेते हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, इनका काम ही पॉजिटिव होता है। इनको कितना भी तुम निगेटिविटी फैला लो, इन पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं सेटबैक। सेटबैक्स होती है, असफलता होती है बहुत सारी। मान लो भाई आपने कोई भी काम शुरू किया तो आप भी जानते हो कि पहली स्टेज पे, दूसरी स्टेज पे, तीसरी स्टेज पे आप कभी भी सफल नहीं होते। इसमें हो सकता है कई बार आप 5वीं स्टेज पे जाके थोड़ा सफल हो, फिर और ज़्यादा टाइम बाद सफल हो। तो इसका कुछ फिक्स पैरामीटर नहीं होता। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितने ज़्यादा आप प्रयास करोगे, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिल जाती है। लेकिन इसका फिक्स कोई पैरामीटर्स नहीं होता है कि भाई आपने एक बार प्रयास किया, हो सकता है आप वन टाइम नहीं हो जाए, लक हो भाई, आपका गुड लक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सालों साल एफर्ट्स करते रहते हैं तब भी सफल नहीं होते, लेकिन एफर्ट्स करना फिर भी नहीं छोड़ते। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है। तो जो तुम्हारे सेटबैक्स होते हैं, जो तुम्हारी असफलताएं होती है, जिससे आप अपने आप को, जो ग्रोथ माइंडसेट के बंदे होते हैं वो
उभार के ले जाते हैं। और जो फिक्स माइंडसेट के बच्चे होते हैं वो फिर हाथ पैर मारना, वो फिर फालतू की चीज़ों में उंगली करने की पसंद नहीं करते। एक बार फेल हुए फिर छोड़ दिया सब, फिर नई चीज़ कभी भी ना देखेंगे ना आजमाएंगे। अब चलते हैं निश्चित मानसिकता वाले, जिनकी फिक्स माइंडसेट होता है, जीवन में आने वाली असफलताओं से हतोत्साहित, मतलब वो उत्साहित नहीं रहते, वो खुश नहीं रहते, वो दुखी हो जाते हैं। दूसरा, दे स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स फॉर देयर सिचुएशन, मतलब वो दूसरों की गलतियां ठहराने लग जाते हैं उस सिचुएशन के लिए कि भाई उसने ऐसे बोला था तो मैंने ऐसे कर दिया, उसने मुझे वहाँ ले जाके उस कंपनी में घुसा दिया नेटवर्क मार्केटिंग में और मेरा 20,000 का नुकसान करा दिया, या उस बंदे ने मेरा वहाँ पे पैसा लगवा दिया। दरअसल इनको क्लैरिटी नहीं होती, ये दूसरे के कहे अनुसार चलते हैं, इनको पूरी क्लैरिटी नहीं होती। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, उसको पता होता है कि जो किया उसने खुद किया और उसका जिम्मेदार भी वो खुद है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे होते हैं उनकी क्या समझ, वो कहते हैं असफलताएं उबरने का एक मौका देती है। मान लो हम असफल हुए, हमने प्रयास किया और हम असफल हुए, तो हमें कुछ सीखने को मिला, कुछ भी, और वो जो चीज़ सीखने को मिली वो उसे पकड़ते हैं और फिर उस पर काम शुरू कर देते हैं। दूसरा आ जाता है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ग्रो योर बिजनेस थ्रू दीज 5 स्टेप्स। अब मैं वो 5 क्रिटिकल स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि भाई कैसे एक बंदा सफल होता है। चलिए, अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये समझाऊंगा और इसमें आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है कि भाई क्या होती है असफलताएं और कैसे उन पे अचीवमेंट्स पाई जाती है। अब यहाँ चलते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, काफ़ी रेस्पेक्टेड कंपनी है। रतन टाटा जी फाउंडर है उसके, आप ऑलरेडी उनको जानते होंगे। तो अब मैं जो आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, एक टाइम ऐसा था जब रतन टाटा जी ने अपना ये काम शुरू किया था, टाटा ग्रुप को शुरू किया था, तो उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। वो कोई अच्छा मॉडल, कोई अच्छी कार मार्केट में लॉन्च नहीं कर पा रहे थे, बार बार फेल हो जा रहे थे। तो उनके माइंड में क्या आया कि यार चलो एक काम करते हैं, इसको बेच देते हैं। मतलब भाई मैं अच्छे से अचीव नहीं कर पाता, किसी को बेच देते हैं। तो वो अपनी पूरी टीम को लेके यूएस से गए, अमेरिका, और वहाँ पे फोर्ड के जो फाउंडर थे उनसे बात की और उनसे बोला कि सर आप मेरा एक ब्रांड है ऑटोमोबाइल्स में, तो आप उसको परचेज कर लो। तो उस बंदे ने क्या बोला सर से कि भाई जब आपके बस की नहीं है सर कार बनानी, तो क्यों ऐसे चीज़ों में हाथ पैर मारते हो आप अगर नहीं जानते चीज़ें, आप टेक्नोलॉजी नहीं जानते, आप इस फील्ड के नहीं हो, तो आप क्यों हाथ पैर मारते हो। अब इतनी बात टाटा सर ने सुनी तो फिर वापस इंडिया आए, और वापस इंडिया आने के बाद उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और बोला कि कोई बात नहीं, अब हम टाटा को दोबारा शुरू करेंगे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे मॉडल लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की, इंडिका। ये उसी दौरान की बात है जब उन्होंने इंडिका लॉन्च की। तो इंडिका काफ़ी पसंद की गई लोगों के द्वारा और काफ़ी सफल भी रही। उसके बाद तो उन्होंने जो स्पीड पकड़ी वो आपको भी पता है और दुनिया को पता है। उसके बाद सेम जब समय रिपीट होकर आया तो फोर्ड के मालिक इंडिया आए अपनी पूरी टीम के साथ, और उन्होंने बोला कि सर हम बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस बहुत निगेटिव चला गया, तो हमें अपना एक मॉडल आपको बेचना है, अगर आप हम पे एहसान करें। तो मॉडल का नाम था जगुआर फोर्ड का एक मॉडल था। तो टाटा ने बोला कोई दिक्कत नहीं यार, आप दे दो हमें, हम उसको कर देंगे सही। और आज जगुआर बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में, जो कि इंडियन ब्रांड्स है। तो असफलताएं हमें कभी भी ये नहीं बोलती कि आप काम धंधा ही छोड़ दो। एक कंपनी है दूसरी, नेस्ले की मैं बात बताऊं। नेस्ले का एक नूडल्स है, 2 मिनट नूडल्स, जो कुछ टाइम पहले बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था मार्केट में। एक बच्चे की डेथ हो गई थी, आपको पता भी होगा कि एक बच्चे की डेथ हो गई थी। उसमें एक कंटेंट होता है लीड्स, उसकी एक लिमिट्स होती है, एक पैरामीटर्स होता है कि उससे अगर ज़्यादा हुआ तो ये नुकसान करेगा बॉडी को। तो वो उसकी मात्रा ज़्यादा थी जिस कारण उस बच्चे की मौत हुई। तो पूरी कंपनी में बहुत बुरा सेटबैक्स हुआ, बहुत सारा उनके प्रोडक्ट्स लेने बंद कर दिए, लोगों ने बहिष्कार शुरू कर दिए, लोगों ने ब्लेमिंग शुरू कर दी।
और बाद में उन्होंने अपने आप में पेशेंस बनाए रखा, थोड़ा होल्ड ऑन किया और सरकार गवर्नमेंट को समझाया, पॉलिसी चेंज की, अपना जितना भी मटेरियल मार्केट में पड़ा था 2 मिनट्स नूडल्स मैगी वो सारी उठाई, उसको डिस्ट्रॉय किया और नए प्रोडक्ट्स 6-7 महीने बाद लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे। टेस्टिंग में उसको पास कराया गया और पास होने के बाद फिर गवर्नमेंट के FSSAI जो हमारा फूडिंग डिपार्टमेंट है, मंत्रालय, वहाँ से उसको सर्टिफाइड कराया, पास कराया और उसके बाद बाउंस बैक किया। तो असफलताएं ज़िंदगी में आएगी, इसको तुम रोक नहीं सकते। आप अगर ऊंचाइयों पे जा रहे हो तो नीचे भी आओगे। आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग मतलब कि भाई अगर आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डाउन जा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप काम छोड़ के बैठ जाओ, ये तो कोई नहीं बोलता ना। अगर ऐसा होता तो सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को छोड़ के अपने घर पे बैठे होते। लेकिन उतार चढ़ाव ये पैटर्न होता है लाइफ का, ये हर इंसान के लाइफ में आते हैं और अलग अलग तरीके से आते हैं। जॉब में अलग तरीके का हो सकता है ना। प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, बहुत सारी होती है हर इंसान के लाइफ में। अगर मैं चाहूँ, मैं ये बोलूँ कि नहीं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और सामने वाला तो सुखी है, तो ये मेरी गलत फहमी है, क्योंकि सामने वाला हो सकता है मेरे से ज़्यादा परेशान हो, मेरे से ज़्यादा दुखी हो। तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि भाई प्रॉब्लम सबके साथ है और सब सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप भी अगर कंडीशन सही नहीं चल रही और आप निगेटिव स्पायरल में हो या गलत चल रहा है अभी आपका काम धंधा या सही नहीं चल रहा, तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप फिर से बाउंस बैक कर जाओगे और बहुत अच्छे से बिजनेस चला पाओगे। तो ये था ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के ऊपर मेरा चैप्टर, जिसने आपको क्लैरिटी की कि फिक्स माइंडसेट के बच्चे और ग्रोथ माइंडसेट के बच्चों का क्या माइंडसेट होता है और वो किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो अगर मेरी ये चैप्टर आपको पसंद आया हो, चैप्टर 2 आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3, जिसमें आप सीखोगे बिजनेस स्केलिंग। ग्रोथ माइंडसेट अगर आपका है तो डेफिनेटली आप स्केलिंग तक पहुंचोगे, और अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं है या अभी आपने इस बारे में नहीं सोचना शुरू किया, तो आपके लिए फिर भी ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि जब भी आप कभी स्टार्टअप शुरू करोगे या शुरू करने की प्लानिंग करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब समझ में आ चुकी होगी। तो कल जो अपना चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 3, जिसमें होगा बिजनेस स्केलिंग, जो कि बहुत पावरफुल है। तो इसको गलती से मिस मत करना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं अपने चैप्टर 3 में। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट।